हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा 2023 के लिए मैथ के 1000 प्रश्नों की सीरीज करने वाले हैं, जो पिछले वर्षों और वर्तमान पैटर्न पर आधारित है। यदि ये 1000 प्रश्न समझ लेते हैं तो केवल मैथ में 40 नंबर ला सकते हैं। तो दिन ज़्यादा नहीं है, 20 मई को आपकी परीक्षा है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1, ये सभी प्रश्न आपको देवभूमि उत्तराखंड की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको आंसर भी मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी सॉल्यूशन सहित, जो यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लगातार 1000 प्रश्नों तक बने रहिए, और संभव है तो मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको सामान्य ज्ञान के लिए। तो इतना हम जरूर कर सकते हैं। चलिए हम मैथ को करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन हैं। ये 3 घन हैं, इसी को समझना है। 3 घन, घन क्या होता है? तो 3 घन एक धातु के बने हैं। धातु, ठीक है, लोहा हो सकता है या फिर और कोई भी जो धातु है वो हो सकती है। मेनली लोहे पर नज़र जाती है। इनको पिघलाकर एक नया घन तैयार किया गया है। तो एक बड़ा घन तैयार किया गया, मतलब तीनों को पिघला दिया गया है, तीनों को एक ही में मिला दिया गया है। ठीक है, तो एक बड़ा घन तैयार किया गया है, तो उसकी भुजा बतानी है। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं घन होता क्या है। तो घन देखिए, आपने देखा होगा इस तरीके से, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक फलक को निकाल लें तो आपको वर्ग जैसा दिखेगा, और आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है, भुजा गुणा भुजा अर्थात ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एक का ए स्क्वायर है, इसमें 6 हैं, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसी तरह इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है कि ऊपर के जो ढक्कन हैं वो हटा दिए जाए। 6 ए स्क्वायर था, सॉरी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ऊपर के ढक्कन हटा देंगे तो 4 ही फलक बचेंगे, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। और आता है घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो आपको घन का कोई भी प्रश्न आता है, पहले तो ये 3 सिंपल बेसिक यही है, तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तीनों सूत्र याद रखने हैं। अब इसके बाद ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तीनों तीनों घन दिए हैं, इन तीनों के घनों तीनों घनों को जोड़ना है। ठीक है, तो तीनों घनों का आयतन जोड़ना है, तो आयतन जोड़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, निकाल लीजिए 3 का क्यूब क्या होगा। तो 3 का क्यूब होता है 3 तिया 9 तिया 27, और फिर 4 का क्यूब होता है 4 चौको 16 चौको 64, 5 का क्यूब होता है 55 25 125। तो ये आ जाएगा 7 4 11 5 16, 6 2 8 2 10, 1 11, और यह एक हासिल 216। तो जो टोटल आयतन आ गया 216, और यही जो आयतन है वो बड़े घन का है। तो बड़े घन का आयतन इतना है, तो हम निकाल सकते हैं बड़े घन का आयतन बराबर कितना है? 216। अब बड़े घन के आयतन के लिए सूत्र तो वही लगेगा आयतन का, तो ए क्यूब बराबर 216। अब ए ये क्यूब है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये अंडर क्यूब हो जाएगा 216। अब हमें ये पता करना है कि ये 216 किसका मान है, तो हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं इसको इस तरीके से। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कम से कम क्यूब 20 तक। तो 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2। अब देखिए, इसमें नहीं जाएगा तो एक हासिल इधर जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। फिर इसमें 3 का जोड़ा बनता है, क्योंकि क्यूब है तो 3 का जोड़ा बनेगा। ये 3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ 2 गुणा 3 आ जाएगा, और आ जाएगा 6 आंसर। तो भुजा जो है वो 6 आ जाएगी। तो आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न हो गया है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी पर्सनली पूछ सकते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो हैं वो 2017 जो डीएलएड 2017 था उसमें आए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम होगा? तो ए का ऑप्शन दे रखा है 0.001। अब ये अपॉन में दे रखा है, ये अपॉन में दिया है लेकिन पावर, और ये पावर के साथ डिवाइड भी दिया है। ठीक है,
तो क्या करते हैं, हम सबको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो पहला तो डेसिमल में चेंज है पहले से, तो इसको नहीं करेंगे, इसको कर लेते हैं। अगर 1/, कितने 4 जीरो है तो 4 जीरो, इसको चेंज करते हैं डेसिमल में। तो देखिए बहुत आसान है डेसिमल में चेंज करना। 1 को पहले लिख दो, फिर नीचे चेक करो कितने नंबर के बाद डेसिमल लगा है। तो जितने जीरो होते हैं उतने नंबर के बाद डेसिमल लगता है। 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ पर 1 तो पहले से आ गया। अब यहाँ पर 3 संख्याएँ और बनानी है, 1 2 3 4 संख्याएँ हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 का मतलब होता है डेसिमल, जो बट्टे में 1 होता है उसका मतलब होता है डेसिमल। तो ये आ गया, इसका आ रहा है 0.001। अब आपको देख लीजिए कौन इन दोनों में बड़ा है, तो 0.001 अभी बड़ा है। इसके बाद 1 की पावर 1/10 की पावर 6 दी है, तो इसका मतलब है कि 1 के साथ 6 जीरो हैं, तो 6 जीरो बना दीजिए। अब इसको भी चेंज करेंगे, तो 1 को पहले तो 1 लिखते हैं। अब कितने संख्या के बाद दशमलव, 6 संख्या बाद। 1 तो पहले से है तो 5 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। और अब तीसरा देखिए, 1, अब इसमें 10 की पावर 6 है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं पहले, तो 6 जीरो बना लेते हैं, हो गया। अब डिवाइड है तो डिवाइड को करते हैं, इस दशमलव को लिख लेते हैं 1/10। ठीक है, अब देखिए इसी को चेंज करेंगे, इस डिवाइड को चेंज करेंगे हम किस में, गुणा में। तो 1 3 गुणा 10/1, ये हो गया। अब इसकी गुणा कर लो, तो ये मान के चलो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, इसमें 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो कितने संख्या के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या के बाद। यहाँ पर 1 तो पहले से आ गया, अब 6 संख्या और बनाइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएँ हो गई, ये हो गया। अब बता सकते हो आसानी से कौन बड़ा है। ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा, ए वाला पार्ट बड़ा रहेगा, तो प्रश्न 2 का भी सही उत्तर ए हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, एक अलमारी को उसके अंकित मूल्य एक प्रकार का एमआरपी होता है। ठीक है, इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य ही क्रय मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर 5225 में बेचा जाता है। बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य। बट्टा क्या हुआ, बट्टा एक प्रकार की हानि हुई या छूट भी कह सकते हैं। अब अलमारी का अंकित मूल्य पूछा है, तो अलमारी का क्रय मूल्य पूछा है। हमें नहीं पता उसने कितने रुपए में सामान खरीदा है, लेकिन उसने 5225 रुपये में बेचा है, तो उसको हानि हुई है। ठीक है, तो हानि हुई है तो जाहिर सी बात है जो क्रय मूल्य है वो आपका अधिक रहा होगा। क्रय मूल्य अधिक होगा, कम में बेचेगा तभी तो हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे तो सभी 5225 से अधिक है। अब ये 5% का रोल है। ठीक है, तो मैं पहले आपको डायरेक्ट तरीके से करके दिखा देता हूँ। इसमें अंकित मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य का सूत्र लगा दीजिए। क्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100, बट्टे में आ जाता है 100%। अगर लाभ हुआ है तो प्लस होगा और हानि हुई है तो माइनस। यहाँ पर हानि हुई है, बट्टा है तो ये हानि। ठीक है, ये बट्टे का मतलब हानि होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारे पास है 5225 रुपये गुणा 100, और 100% में से हानि माइनस करनी है, मतलब 100 में से 5 माइनस कर दोगे तो 95% बचेगा। अब इसके काट लीजिए, तो हम 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 नीम 45, ये 5 एकम 5 और ये हो जाएगा, नहीं जाएगा तो देखो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 5 चौको 20 और फिर 5 25। अब 19 का शायद चला जाएगा, पूरे में चला तो जाना चाहिए, तो हम इसकी गुणा कर लेते हैं और 19 का भाग दे देते हैं, 104500। देखिए एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, होने के लिए डायरेक्ट हो जाएगा। 19 पंजे 95, तो अब कितना बचेगा 9, 19 पंजे 95। अब 2 जीरो बचे हैं तो 2 जीरो वैसे ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, सी वाला 5500 रुपये। ठीक है, अब इसके बेसिक पर जाएं तो बेसिक थोड़ा सा समय लग जाएगा और समय हमें कम लेना है। तो बेसिक अगर पूछना हो तो आप अलग से पूछ लीजिएगा, हम अलग से बता देंगे। और अगर हाँ PDF में मैं इसमें भेज दूंगा, बेसिक भेज दूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए, एक मेज को 600 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितने रुपए में मेज को खरीदा गया है। मेज का क्रय मूल्य।
अब यहाँ पर ना तो क्रय मूल्य पता है ना लाभ प्रतिशत पता है, लेकिन एक हिंट दिया है कि प्रतिशत लाभ भी उतना ही है, क्रय मूल्य भी इतना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x मान लीजिए। अगर क्रय मूल्य x है तो लाभ प्रतिशत भी x होगा, क्योंकि दोनों समान है। यहाँ विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है 600। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो हम फिर से क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। सेम पहले वाला क्वेश्चन है हमारा। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 600 गुणा, अब मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ क्योंकि एक बार हम बता चुके हैं, 600 गुणा 100 बट्टे में क्या आएगा, तो 100% था, 100% माइनस एक्स, क्योंकि जो सॉरी यहाँ पे देखिए लाभ हुआ है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, हाँ एक्स लाभ होता है तो प्लस, हानि होती है तो माइनस। और क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य भी गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पर x बराबर रखेंगे 600 की गुणा 100 में कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 ये हो जाएगा बट्टे 100 प्लस x। अब इसको आप पक्षांतर करेंगे तो ये जो है 100 प्लस x इसके साथ गुणा होगा, तो x 100। यहाँ पे ये जो है द्विघाती समीकरण बनने के लिए जा रहा है। अब यहाँ देखिए x की गुणा 100 से होगी तो 100x, और x की गुणा x होगी x स्क्वायर, और यहाँ पर इसको ये बराबर में है तो यहाँ इस साइड ले आते हैं तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो। द्विघाती समीकरण बन चुका है, ठीक है। तो इसके मूल ज्ञात करेंगे हम। पहले मूल ज्ञात करने से पहले इसको सेट कर लेते हैं, स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं, फिर 100x, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए प्लस का लिख लिया, माइनस 6000 नहीं सॉरी 60,000 है, बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड ऐसे कीजिए ताकि प्लस माइनस करके कितना बचे, 100 बचे। तो देखो 300 दूनी 600, 300 गुणा 200 करेंगे तो ये शायद बन जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 300x माइनस 200x माइनस 60,000 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे x, तो x प्लस ये 300, अब ये चीज़ तो आती होगी, ठीक है। ये कॉमन लेना, यहाँ 2 बार x था तो ये सिंगल x यहाँ पर आ गया, एक x इसका अंदर आ गया, ये x पहले से आ गया था, यहाँ 300 बचा था, यहाँ 200x और 2 3 6। देखिए माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी 300 आ जाएगा, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब ये एक जैसे आ गए तो x प्लस 300 हो गया और x माइनस 200 हो गया। अब क्या हो सकता है यहाँ पर मान, तो x का मान निकालेंगे तो ये तो माइनस 300 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ये प्लस का होगा, तो माइनस की वैल्यू तो लेते नहीं है, तो फाइनली 200 मान हो जाएगा। अब प्रश्न पे आ जाइए तो देखिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जिसने कुल मतों के 84% वोट प्राप्त किए, वह दूसरे से 476 वोट के अंतर से जीता। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो ऑप्शन ए 900, ऑप्शन बी 810, 600, 700। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुल मतों की संख्या, कुल मतों के 84, एक बार फिर से पढ़ते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जिसने कुल मतों के 84% वोट प्राप्त किए, कुल मतों की संख्या नहीं पता तो ये मान के चलते हैं 100% होगा। इस 100% में से 84 तो जो उम्मीदवार जीता उसे मिले, तो अब जो हारा होगा उसे कितने मिले होंगे, तो 100 में से 84 माइनस करेंगे तो 16%, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वह दूसरे से 476 वोट के अंतर से जीता, तो इससे ये 476, इन दोनों का जो अंतर है वो 476 वोट दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, कितना बच रहा है, तो 68% बच रहा है। 84 में से 16 माइनस करेंगे तो 68% आएगा। अब इस 68% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 476, ठीक है। तो 68% बराबर रख देंगे 476 बराबर 476। अब ये देखो 68% है तो इसको 68/100 करेंगे तो 100 476 गुणा 100 हो जाएगा, और बट्टे में 68 आ जाएगा। और अब इसको आप जैसा भी काट सकते हो काट लीजिए। तो पहले हम, अगर बड़ा पढ़ना नहीं आता है तो छोटे से काटते हैं, बाकी अगर आप 4 से काटोगे तो ये जल्दी कट जाएगा। 17 चौको 68, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 17 दूनी 34, अरे यार 17 दूनी 34, छोड़िए 2 से ही काटिए, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, और ये फिर से जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18। अब 17 7 119, इस तरह 7 बार कटा, 7 की गुणा 100 से करेंगे तो 700 आ जाएगा।
तो 700 इसका उत्तर हो गया। और ये ठीक है, तो अभी 5 प्रश्न हो गए, अब हम 6 प्रश्न देखेंगे।